तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी, हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। और चार्ट के ऊपर आगे चलने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम पिछले हफ्तों के अंदर क्या बात करके गए थे और अब आने वाले हफ्तों के अंदर जो है क्या होने की संभावना लग रही है। हम पिछले काफ़ी टाइम से जब से मार्केट ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुई है अक्टूबर से, तो हमारा ये साफ व्यू था कि मार्केटों को जो है 23,500 पॉइंट्स के घरों के अंदर जो है नहीं रुकना, आगे ऐसा दिखाएगी बॉटम बन रही है, वहाँ पे वो रुकेगी नहीं। और उसी वक़्त से हमारा एक व्यू बनता हुआ आ रहा था कि एक बार जो है निफ्टी लेवल के ऊपर मार्केट को जो है 22,000 के नीचे एक बार आना है। और हम लोग इस चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और मैंने ये आप लोगों को दिसंबर के एंड में ही एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने साफ बोल दिया था कि पहले 2-3 महीने के अंदर ही जो है निफ्टी 22,000 के नीचे आप लोगों को दिख जाएगी। और ये पहले जो 2-3 महीने होंगे काफ़ी ज़्यादा लर्निंग के होंगे, क्योंकि इसके अंदर मार्केटें अपना पूरा रूप दिखा देंगी कि इस पूरे साल मार्केटों ने क्या करना है। उस टाइम के अंदर अगर मार्केट ऊपर चली जाती है, जिसकी संभावना मैंने आप लोगों को साफ बोला था कि बहुत कम है, ना के बराबर ही है। और ज़्यादा संभावना इसी चीज़ की है कि एक बार जो है 23,500 पॉइंट्स के घर नीचे रफ कट जाएँगे और 22,000 हमारे सामने पहले 2-3 महीने के अंदर ही आ जाएगा। फिर हम लोगों ने टाइम टू टाइम देखा था कि कैसे हम लोगों ने बात करी थी कि सीधा-सीधा नहीं आएगा 22,000, निफ्टी जो है सीधा-सीधा नहीं आएगी। बीच-बीच में बाउंसेस आएँगे। हम लोगों ने इलेक्शन में बात करी थी, इलेक्शन कह रहा हूँ, बजट के अंदर बात करी थी कि एक बार जो है एक बाउंस के लिए तैयार हो चुके हैं निफ्टी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हम लोग हो गए थे। और उसमें मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि बजट के बाद निफ्टी के अंदर जो है सीधी स्लाइड मिलेगी आप लोगों को, ना निफ्टी लेफ्ट देखेगी ना राइट, सीधा सर 2,000 पॉइंट की चाल नीचे की तरफ मिलेगी। हम लोगों ने देखा 24,000 के एरिया से, 23,800 के एरिया से हम लोग सीधा 22,000 के आसपास हम लोग आ गए थे। हम लोगों ने 22,000 को भी काट दिया था और ये हमारी अभी तक की बात चलती हुई आ रही है। और हमने पिछले हफ्तों के अंदर बात करी थी कि निफ्टी जो है अभी ओवरसोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब इसने 22,000 को नीचे तरफ काटा था और मैंने आप लोगों को बोला था कि कोविड के बाद मैंने अब जाके निफ्टी को इतना ज़्यादा ओवरसोल्ड देखा था। तो ऐसे एरिया के अंदर एक तो हमारा 22,000 का एरिया भी आ गया था और ये एरिया ऐसा भी है जहाँ पे लोगों को जो है एक बार कहीं न कहीं बॉटम भी दिख रही है और इस वक़्त ओवरसोल्ड भी हुआ था, तो एक बाउंस बनना बिल्कुल नॉर्मल था। उस बाउंस के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था पिछली बार जब ये निफ्टी के हम लोगों ने पिछले हफ्ते पिछले फ्राइडे में बात करी थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि बा बा ये जो बाउंस है इसका जो मिनिमम एरिया है, वो आ रहा है कहीं न कहीं 38% की रिट्रेसमेंट, जो कहीं न कहीं 22,600 साढ़े 600-700 के आस-पास आ रही थी। मैंने पिछली बार आपको लगा के दिखाई भी थी, अभी चार्ट के ऊपर हम लोग दोबारा देखेंगे। तो मैंने आप लोगों को बोला था ये मैक्सिमम एरिया है इसका। हम लोगों ने देखा इस हफ्ते मंडे को शायद इसने ऊपर की तरफ वो हाई मारा था 22,000 साढ़े 600-700 के आस-पास का और वहाँ से फिर एक बार नीचे की तरफ उतारा निफ्टी ने। फिर हम लोगों ने देखा अगले दिन यूएस मार्केट के चक्कर में हम लोग गैप डाउन खुल गए थे, उसके बाद इसने निफ्टी ने पूरा वो रिकवर कर दिया। फिर हमने देखा 2 दिन वहीं पे काम होता रहा, 1 दिन हम नीचे गए, फिर ऊपर आ गए, फिर उसके बाद कल हम लोग ड्रैग करते-करते पूरा टाइम ग्राइंडिंग करते-करते नीचे की तरफ आ गए। तो मोटा-मोटा ज़्यादा कुछ लंबा-चौड़ा काम नहीं हुआ, बस जो हमारा रेजिस्टेंस का एक हम लोग लेवल की बात करके गए थे 38% की रिट्रेसमेंट, वहाँ पे निफ्टी ने एक अपना हाई मारा और उसके बाद नीचे ही काम कराती रही और कहीं न कहीं रेंज बाउंड टू नेगेटिव हम लोग काम कराते रहे पूरा हफ्ता। इस पूरे हफ्ते लंबा-चौड़ा तो देखो कुछ हुआ नहीं और कहीं न कहीं हम लोगों को ये वाली बात भी देखी कि मार्केट ने एक बार ऊपर आके जो है रेंज बाउंड हो गई। 1 सेकंड का पॉज़ मैं ले रहा हूँ, वीडियो बनाते हुए 1 सेकंड। हाँ, तो हम लोग कहीं न कहीं जो है बात करते हुए आ रहे थे कि एक बार जो है ये वाला बाउंस का हम लोगों ने देखा था कि एरिया 38% की रिट्रेसमेंट था मिनिमम एरिया, उसके बाद मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रही। पिछले हफ्ते मार्केटों के अंदर कुछ काम नहीं हुआ और हम लोग एक बार कहीं न कहीं जो है नेगेटिव मतलब रेंज बाउंड टू नेगेटिव में हम लोग काम कराते हैं। ठीक है, अब सीधा चार्ट के ऊपर ही चल देते हैं और उसके ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्या अब आने वाले दिनों की संभावना लग रही है। ठीक है, तो ये हमारे सामने आ गया सर निफ्टी का चार्ट। इस चार्ट के अंदर ये एरिया था, पिछली बार ये कैंडल बनी हुई थी जब मैं आप लोगों के पास आया था फ्राइडे को और मैंने आप लोगों को यही वाला एरिया बताया था ऊपर की तरफ, 650 से 700 के बीच में कहीं न कहीं ये वाले बाउंस का जो है पहला एरिया बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद अगले दिन रिकवर हो गया। फिर उसके बाद ऐसी कोई कैंडल नीचे से रिकवरी आई और वो वाली भी पूरी कवर हो गई कैंडल। तो ये 4 दिन का ये कारोबार हुआ था निफ्टी के अंदर और अगर मैं 1 घंटे का चार्ट लगा के दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये कुल काम हुआ है निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट ये रेंज बाउंड टू नेगेटिव, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनना, ये जो आगे लाइन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ये जो बाउंस निफ्टी के अंदर आया है, ये जो आया है 21,900 के आसपास से, जो ये बाउंस निफ्टी के अंदर शुरू हुआ है, इसका मिनिमम टाइम और मिनिमम प्राइस दोनों पूरे हो चुके हैं। मतलब ये जो बाउंस की टाइम वाइज़ करेक्शन थी और प्राइस वाइज़ करेक्शन पूरी हो चुकी है। अब ये बाउंस आइदर साइड कटने के लिए तैयार हो चुका है और अगर ये नीचे की तरफ कटता है, तो वो जो है असली कटेगा और अगर ये बाउंस ऊपर की तरफ कटता है, मतलब ये बाउंस अपने आप को एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, तो वो कहीं न कहीं जो है
नकली होगा लेकिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए एक बार निफ्टी के अंदर ऊपर का मूव बनेगा अगर ये क्रूशियल लेवल ऊपर की तरफ काटता है। नहीं तो नीचे की तरफ ये काटने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके गया है। अब अगर मैं सिर्फ प्राइस को मान लूँ, सिर्फ निफ्टी को अगर मैं अभी देखूँ, तो ऐसे जब भी चार्ट बनते हैं, तो 90% केस के अंदर निफ्टी एक बार कहीं न कहीं नीचे की तरफ काट देती है। पर कभी न कभी ऐसा होता है कि अगर बाउंस एक्सटेंड हो जाता है, किसी कोई भी रीज़न बनते हैं, कभी बाहर की मार्केट है, कोई रीज़न बनती है या मार्केट को कभी न कभी टाइम पास करने का मूड बनता है, तो उसके लेवल हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और हम लोग देखेंगे वो वाला बाउंस जो है कहाँ तक एक्सटेंड करेगा। मोटा-मोटा इस वाले बाउंस को जो है 8 दिन के आस-पास हो चुके हैं। इसके बाद अगर ये वाला बाउंस एक्सटेंड करेगा तो वही जो है 12-13 दिन मतलब एक आधा हफ्ता और ये निकालेगा। अभी तक सर चार्ट देख के तो नहीं लग रहा। लेकिन अगर कल को हमारे क्रूशियल लेवल ऊपर की तरफ कटते हैं तो हमें मानना पड़ेगा। तो अभी आप मान के चलो कि मिनिमम टाइम और मिनिमम प्राइस जो है इसका पूरा हो चुका है। जैसे-जैसे चीज़ें आगे अनफोल्ड होंगी, जैसे-जैसे क्रूशियल लेवल कटेंगे, हम आगे की तरफ देखेंगे और आप ये वाली बात मान के चलें। अब आप बोलोगे कैसे पता चलेगा ये वाला बाउंस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा? निफ्टी के पास अब सिर्फ मंडे का टाइम है इसको ऊपर खड़ा रखने का, ठीक है? अगर ये मंडे को भी आप लोगों को दिखता है कि ये ऊपर की तरफ ही रहती है या फिर ये 22,450 के ऊपर काटने का कोशिश करता है, 22,500 के ऊपर काटने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं हम लोगों को साफ इंडिकेशन मिल जाएँगे कि ये एक बार जो है बाउंस को अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है। और अगर नहीं तो जो भी अभी हम लोगों के सामने अभी एसजीएक्स निफ्टी जो है वो गैप अप दिखा रही है 100-150 पॉइंट का। अगर आप लोगों को ये स्क्रीन पे होते हुए दिखता है कि कहीं न कहीं 50-100 पॉइंट का गैप अप हुआ और उसके बाद जो है वो गैप टिका नहीं और गैप वो पूरा फिल हो गया और उसके बाद निफ्टी जो है डे लो पे आ गई। तो सर आप ये मान लेना कि कहीं न कहीं जो है इसने नीचे की तरफ काटने की तैयारी कर ली है। और ये वाली बात को अपने दिमाग में रखना है कि अगर ये नीचे की तरफ काटेगा सर वो असली काटेगा। असली काटने का मतलब ये है कि एक बार जो है कहीं न कहीं हम लोग अगर ये इधर से नीचे की तरफ काटेगा और ये वाले लो काटने की कोशिश करता है, ये वाले लो 23,200-300 के आसपास के, तो कहीं न कहीं जो है 21,900 का लो भी कटेगा और हम एक बार 20,800 मतलब 21,000 के नीचे जाने की तैयारी बना लेंगे यहाँ से, क्योंकि इसका मिनिमम टाइम प्राइस पूरा हो चुका है, ठीक है? अब जो भी करेगा वो यहाँ से फालतू करेगा और अगर ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा, तो कहीं न कहीं 22,600 के ऊपर अगर जाके सस्टेन कर देता है मंडे या ट्यूसडे को ही, ठीक है? तो एक बार जो है ऊपर की तरफ 22,700, 750, 800 उसका मैं लेवल आप लोगों को वीकली आखिरी बता दूँगा, तो वहाँ तक ये एक बार बनाएगा अपनी चाल को। आप ये लेकिन मान के चलना वो वाली चाल कहीं न कहीं असली नहीं होगी, जो ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो वो फिर भी असली होगी, ऊपर की तरफ जाएगा वो असली चाल नहीं होगी, ठीक है? वो कहीं न कहीं सिर्फ़ अपना टाइम पास करने के लिए, थोड़े जो शॉर्ट वगैरह हैं उनको हटाने के लिए, लॉन्ग वगैरह को बुलाने के लिए ही करेगा, ठीक है? क्योंकि वो उसके अंदर लोगों को हायर हाई, हायर लो दिख जाएँगे तो उसी चक्कर में करेगा जो करेगा। नहीं तो अभी के हिसाब से मिनिमम इसका जो बाउंस का था टाइम था वो पूरा हो चुका है। अब इसको सर आइदर साइड की चाल मंडे या ट्यूसडे फर्स्ट हाल्फ से पहले-पहले एक बार ये पकड़ लेगा, ठीक है? और वो चाल जो है सर वो तेज़ होगी। किस तरफ बनेगी वो हम लोग देखेंगे, जैसे-जैसे लेवल कटेंगे हमें उस हिसाब से काम करना है। तो अब सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं। मैंने आपको मोटा-मोटा बता दिया, अब आपको लोगों को एक बार चार्ट के ऊपर लेवल दिखा देता हूँ मैं, ठीक है? ये हमारे सामने निफ्टी है, ये ऊपर से नीचे पूरा उतरा है और पिछली बार जब आया था तो मैंने आप लोगों को बोला था इस पूरी चाल की जो है, जो यहाँ से चली है 23,800 से 1 मिनट 23,800 से जो ये चाल चली है उस पूरे की जो है ये बाउंस चल रहा है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा। लोगों को बॉटम दिख रही है चार्ट के ऊपर, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा ऐसा। ये मैंने आप लोगों को पिछले बार ही रिट्रेसमेंट लगा के दिखाई थी, तब की रिट्रेसमेंट लगी हुई है। मैंने आप लोगों को बोला था कि 100 पॉइंट और खिंच जाएगा बाउंस, मैक्सिमम ये 22,600 साढ़े 600 तक का ये बाउंस है, ठीक है? अभी तक के चार्ट के हिसाब से बिल्कुल वो वाला जो व्यू है वो कायम है। अब हम लोगों को क्या नोट करना है? मंडे को अगर ये वाले लेवल कटते हैं मंडे या ट्यूसडे फर्स्ट हाफ से पहले 22,300 साढ़े 300 के आस-पास जो इसने 2 लो बना रखे हैं, तो आप सर एक बार इसी हफ्ते 22,000 की तैयारी कर देना और ये वाला लो एक बार कट जाएगा 21,900 साढ़े 900 का जो इसने लो बनाया था और एक बार जो है निफ्टी जो है एक बार इस एरिया के अंदर आने को तैयार हो जाएगी, मतलब ये इलेक्शन का लो भी कटेगा फिर, ठीक है? क्योंकि एक बार कर ही दिया इसने बाउंस वगैरह काम निपटा दिया और अब इसके मतलब हो गया टाइम, मतलब हो गया इसका नीचे चलने का, अगर इसको अब इधर से नीचे जाना है। अगर सर आप लोगों को अब आ जाओ दूसरे वाला पक्ष, अगर ये ऊपर की तरफ ही काम कराता है, मतलब अगर मान लो गैप अप वगैरह होता है 100 पॉइंट के आसपास का, अभी हम 400 में बंद करके गए हैं और ये कहीं न कहीं इधर इस एरिया के अंदर कहीं न कहीं खुलता है। 5 मिनट का चार्ट आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ मैं। ये देखो और ये वाले हाइज़ काटने की कोशिश करता है ये 600 के आसपास के, साढ़े 500 600 के आसपास के, तो आप सर समझ जाना कि ये कहीं न कहीं अपने बाउंस को जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। जो आप लोगों की शॉर्ट वगैरह की पोज़ीशन है उसके लिए आप लोगों का फाइनल स्टॉप लॉस का एरिया बन चुका है 600, 610, 15 के आसपास का।
और वो एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम करेगा। हम कोई भी बाउंस या कोई भी उछाल को हम सिर्फ़ वहीं तक देखेंगे 600 610। अगर कोई ना कोई आप लोगों का शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की कोई पोज़ीशन है जिसमें आप लोगों ने शॉर्ट वगैरह कर रखा है, तो आप लोगों के पास अब यहाँ से 2 ऑप्शन है। या तो आप उसको 800 तक, मतलब अगर ये वाला बाउंस ऊपर की तरफ कटेगा ना, बाइज़र 600 साढ़े 600 को काटेगा, तो एक बार 800-900 तक की चाल तो मिनिमम बनाएगा ये। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये रिट्रेसमेंट आ रही है हमारे सामने 880 50% के आस-पास की रिट्रेसमेंट आ रही है। तो अब 38 कटेगी तो 50 के आस-पास तो करेगा। तो कहीं न कहीं जो है वहाँ तक एक बार अपनी चाल बनाएगा। तो अगर मैनेज कर सकते हो तो रखना, नहीं तो एक बार अगर ये 600 के ऊपर जाके सस्टेन कर जाता है 10-15 मिनट, तो मुझे नहीं लगता फिर आप लोगों को कोई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर जो है शॉर्ट करके बैठना चाहिए। और कहीं न कहीं एक बार साइड हो ना, फिर ऊपर जाएगा, दोबारा देखेंगे ऊपर जाके भारी हो, क्योंकि आना तो सर है, 22,000 का लो कोई बॉटम नहीं बनी है। यही है कि यहाँ से अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली तो ऊपर जाके मिलेगी। अभी तक के हिसाब से अगर गैप अप जो है वो सस्टेन नहीं करता, अगर कोई गैप अप वगैरह होता है या फिर ये वाले जो लो हैं, वो कटने शुरू हो जाते हैं 300 साढ़े 300 के आस-पास के, तो आप ये मान के चलना कि एक बार नीचे का प्रोग्राम ही अपना शुरू कर देगा। और कहीं न कहीं करके गया भी है। इसने कहीं न कहीं जो है थर्सडे को इंडिकेशन दी है कि इसने नीचे का प्रोग्राम शुरू किया है। बाकी सर आगे-आगे चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होती रहेंगी। मैं भी आपको बताता रहूँगा, आप भी स्क्रीन को देखते रहना, क्योंकि सर देखो देखना स्क्रीन को है, ठीक है? 2 संभावना मैं इसी चक्कर में बताता हूँ कि हम एक की बात करके जाएँ, लेकिन अब हमारी चलती तो है नहीं। तो कहीं न कहीं हमें स्क्रीन के हिसाब से काम करना होता है, तो आप लोगों के पास दोनों केसेस होंगे कि क्या होगा तो हमें क्या करना है, ठीक है? तो आप लोगों को मैंने बता दिया 22,600 डेढ़ 610-15 के आस-पास हम इसको मैक्सिमम देखेंगे। अगर कोई भी अप मूव आता है, उसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो एक बार अपनी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की जो पोज़ीशन है, उससे एक बार बाहर निकल जाना, शॉर्ट वगैरह अगर कोई बना रखे हैं। और अगर नीचे की तरफ जो है भाई साहब 200-300 के, मतलब अगर मैं ये वाला लो ही है, ये वाले लो अगर कटते हैं, एग्ज़ैक्ट अगर बताऊँ ना मैं 22,300, ठीक है? यहाँ से 100 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी आप लोगों को मिलती है, मंडे ट्यूसडे के अंदर-अंदर ही काम होगा सर, ये मैं फिर बताऊँ। तो आप ये मान के चलना कि एक बार जो है 21,900 का लो भी कटेगा और हम 22,800 की तरफ एक बार अपने आप को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को पूरा निफ्टी का बता दिया। दूसरा अब आ जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। ये तो सर मैंने आप लोगों को साफ बोल रखा है, ये 47,500 के आस-पास एक बार आएगा। इस ज़ोन के अंदर मैं एक बार लाइन लगा देता हूँ। ये रहा। 480 है ना, तो 500 इसको एक बार कर देते हैं, 47,500। तो 47,500, तो एक बार सर इसको एक बार नीचे की तरफ आना है। बाकी जूनियर इसने भी सर नीचे तरफ काटना शुरू तो किया था थर्सडे को। और ये मिड कैप है, ये भी नीचे की तरफ ही था। ये स्मॉल कैप है, ये भी नीचे की तरफ था। ये 500 है, ये भी नीचे की तरफ था। बाकी आप लोगों ने देखा जो हम पिछली बार बात करके गए थे कि कैसे इंडियन मार्केट है जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है यूएस मार्केटों से। मैंने आप लोगों को जो है 2018 का भी चार्ट बताया था। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम तब भी जो है 1 डेढ़ महीना पहले ही 10-12% की करेक्शन हम लोगों ने कर ली थी। और मैंने आप लोगों को साफ तब भी बोला था कि अब इस बार भी मुझे ऐसे लग रहा है हम नीचे आ गए और हमारे को फॉलो करेगा यूएसए। और आप लोगों ने देखा डाउ, नैस्डैक वगैरह की पिछले कई दिनों के अंदर क्या हालत हुई है। आज हालाँकि इन लोगों के अंदर बाउंस आया है, उसी चक्कर में हमारी जो फ्यूचर निफ्टी है वो कहीं न कहीं गैप अप दिखा रही है 100-150 पॉइंट का। तो देखते हैं वो वाला गैप अप सस्टेन करता है, नहीं करता। लेकिन कहीं न कहीं जो है इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो गई और उसी का एक बार जो है रिट्रेसमेंट वगैरह इनके अंदर चल रही है। ये नैस्डैक है, इसने तो सर काफ़ी ज़्यादा तोड़ दिया। अगर ये मैं देखूँ 10 से 12% की करेक्शन इसने करी है, सिर्फ़ 1-1 महीने के अंदर ही। ये लगा दिया मैंने, हाँ, तो 14% की करेक्शन जो है नैस्डैक के अंदर हो चुकी है। एस-एन-पी का भी सेम हाल ही है, बस ये बाउंस वगैरह ले रहे हैं अपनी एवरेज वगैरह के पास से। और अगर मैं देखूँ, बाकी सब तो ठीक है। बाकी गोल्ड चला हुआ था सर कल, काफ़ी अच्छा चला हुआ था। और सिल्वर अच्छा चला हुआ है, कॉपर अच्छी चली हुई है। बाकी बिटकॉइन वगैरह में बीच-बीच में जो है वो बाउंस वगैरह चल रहे हैं। और बाकी इन लोगों ने यूएसए वालों ने बड़े वाले चार्ट जो है वो खराब कर ही दिए हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट है, ये भी खराब हो गया। ये गूगल का चार्ट भी खराब हो गया। होम डिपो खराब हो गया चार्ट, टेस्ला ने भी अपना चार्ट खराब कर दिया। सबने सर बुरे हाल बना रखे हैं अपने चार्ट के। बस ये एनवीडिया है जिसने अभी तक जो है वो सँभाल के रखा हुआ है। लेकिन सर वही वाली बात है, कब तक सँभाल के रखेगा, आज नहीं तो कल इसका भी नंबर लग जाएगा। ठीक है? तो कहीं न कहीं मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बाहर के चार्ट भी दिखा दिए, अपनी निफ्टी वगैरह के चार्ट भी दिखा दिए। तो आप लोगों को मैंने एक बार दोबारा मैं बता दूँ, निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ अगर काटने की कोशिश करता है 22,300 साढ़े 300 के आस-पास, सर एक बार जो है 21,900 की तैयारी कर लेना। और अगर ऊपर की तरफ काट के सस्टेन करता है, 22,600 के ऊपर काट के सस्टेन करता है, तो एक बार जो है उसका मैं आप लोगों को लेवल बता दूँ। इस हफ्ते के जो वीकली का आखिरी लेवल है, वो ये दोनों लेवल हैं। 22,700 साढ़े 700 के आस-पास, साढ़े 700 का एक ये लेवल है और 22,050 नीचे का आखिरी लेवल है। नीचे का आखिरी लेवल जैसे ही एक बार नीचे की तरफ जो है 22,300 काटने की
काटना शुरू करेगा तो 22,050 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा और अगर ये 22,600 ऊपर की तरफ काटता है तो कहीं न कहीं 22,800 के घर हम लोगों को निफ्टी के अंदर दिख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग उसके बाद करेंगे, ठीक है? अगर ये ऊपर की तरफ काटता है, नहीं तो नीचे की तरफ ये क्या कर कंटिन्यू करता है, वेल एंड गुड है, ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, बाहर के चार्ट दिखा दिए और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात करने का भी फ़ायदा होगा हम लोगों को। बाकी स्टॉक्स वगैरह के अंदर तो कुछ नहीं है, 100 में ही आ गया सर, काफ़ी अच्छे लेवलों के आस-पास आ रहा है ये। इसके अंदर अभी 50 एक पॉइंट की करेक्शन और बची है, तो वो देख लेंगे। बाकी ब्लू डार्ट काफ़ी अच्छे लेवल पे आया है। ये भी इसकी काफ़ी अच्छी सपोर्ट है ₹5500 के आस-पास की, लेकिन अभी सर मेरे को नहीं लगता वो डिस्कस करने का फ़ायदा है स्टॉक्स वगैरह को, ठीक है? तो अब मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया, ठीक है? तो देखते रहना, उस हिसाब से काम करते रहना। 15 मिनट के अंदर पूरी वीडियो को हम लोग वाइंड अप करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले फ्राइडे, ठीक है? और बाकी ये होली की रात को मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को, सबको हैप्पी होली, ठीक? मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।